हेलो एवरीवन, परसेंटेज के नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और ये परसेंटेज का वो क्लास है जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, मतलब 10 प्लस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मिक्स लेवल चल रहा है, मिक्स क्लासेस चल रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना बताएंगे, सवाल बनाना होगा आपको, प्रैक्टिस करना होगा आपको। एग्जाम्स का आपको पता है, सीजीएल का डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब नेक्स्ट डेट अभी नहीं होने वाला है। 1 महीना का डिले गया है, 1 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है। उसके बाद डेट जब आएगा नहीं आएगा क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल आपको समय मिला है और उस समय का आप इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। समय जितना भी मिला उसको आप अरेंज कीजिए अपने अनुसार। 4 टॉपिक्स हैं, चारों टॉपिक्स को लेकर समय बांटिए और उसको मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा, इतना तो आपको भी पता है। नहीं मेहनत करेंगे तो फिर वही होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से फॉर्म भरना होगा आपको। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आज जो सवाल लेकर आया हूँ, पीछे भी सवाल मैंने बताया इस तरह का सवाल फिर से आया है मेरे सामने। तो देखिए आज के सवाल, जो पहला सवाल आपका स्क्रीन पे, इस सवाल को आप देखिए क्या कह रहा है। आपको सवाल सिंपल तरीके से ही बताता हूं, मैं सिंपल तरीके से ही बताऊंगा। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट उसको 28% मार्क्स इन साइंस आउट ऑफ 300। हाउ मच शुड ही स्कोर इन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200। बोल रहा है 300 में से 28% लेकर आया है, और बोल रहा है कि 200 में से वो कितना लेकर आए। सब्जेक्ट को मैं हटा दिया, 200 में से वो कितना लेकर आए ताकि ओवरऑल उसको 48% मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले वो मेथड बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, उसके बाद बताऊंगा एलिगेशन से। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। देखिए मैंने बोला था कि अगर इसमें भी 48% हो जाए, इसमें भी 48% हो जाए, तो हम कह सकते हैं आराम से कि टोटल 48% हो गया, ओवरऑल खत्म हो गई बात, इतनी सी। इसका मतलब आपको यहाँ पे तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं, यही तुम्हें पता करना है, तो इसको तो 48% करना ही होगा। अब ये 48 हो गया, अगर इसको भी आप 48 कर देते हैं तो हमें पता काम हो जाएगा मेरा 48 टोटल। इसको 48 करने के लिए कितना और ज़्यादा चाहिए होगा, तो कहेंगे सर 20 और ज़्यादा चाहिए होगा, 20% और ज़्यादा चाहिए होगा। इस 20% का वैल्यू है कितना, तो कहेंगे सर 300 का 20%। ध्यान दीजिएगा, 300 का 20% हमको मिला है एक्स्ट्रा में, जो कि हमें और चाहिए। 300 का 20% और चाहिए, तब ये 48 हो जाएगा, ये 48 हो गया और ये हो गया। हमें जो बताना है कि कितना परसेंट से 200 को बढ़ाया जाता है कि कुल मिलाकर 48% हो जाए। तो हमने बोला 200 को तो 48% बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 48 चाहिए, प्लस हमें इस 28% को बढ़ाकर 48% करना होगा, जिसके लिए हमें 20% और चाहिए। 300 का 20% और चाहिए, मतलब इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसमें हम बढ़ा सकते हैं नंबर्स को। तो इसमें आप देखिए कि 300 का 20% आपको इतना वैल्यू और बढ़ाना होगा, और कितने में से बढ़ाना होगा, 200 में। तो या तो आप बताइए कि 300 का 20% होता कितना है, तो आप कहेंगे 60, और 60 जो है 200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 30%। तो डायरेक्टली आप 30% निकाल के इसको 30% लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे करके लिखिए, और ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, और ये 3 जीरो और परसेंट मिलके आ गया 30%। इसका मतलब 48 और 30 कितना हो गया, 78% से आपको क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा आपको। बात पकड़ में आई। अब बता रहा हूं एलिगेशन में आप क्या करेंगे। एलिगेशन के लिए अगर क्या करेंगे, तो एलिगेशन में आप देखिए कि 300 जो एग्जाम हुआ था जिसका 300, उसमें कितना नंबर आया, तो कहेंगे सर 28%। और जो 200 वाला एग्जाम हुआ है उसमें कितना नंबर आया है, तो कहेंगे सर ये तो हमें निकालना, ये पता नहीं है। ओवरऑल कितना नंबर आया है, तो कहेंगे सर 48%। कितना चाहिए कुल मिलाकर, 48। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो कहेंगे 20 आ गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो कहेंगे कि सर यही तो निकालना है, तो पता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए 20 किसके बदले में आया है, 200 के बदले में 20 आया है, तो 300 के बदले में कितना आना चाहिए, तो कहेंगे 30। और अगर ये 48% है, ये 30% है, तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 78%। एलिगेशन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि एलिगेशन पे भी आपको सवाल बनाने आना चाहिए, और आगे कुछ सवाल आएंगे जिसको और एलिगेशन पे बताऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए स्क्रीन पे, और इसको एक बार रीड कीजिए, एक बार पढ़िए, तब तक मैं तैयार होता हूँ अपने सवाल के साथ। एज यूजुअल आपको पता है मेरे पास सवाल नहीं होते हैं, मुझे सवाल यहाँ से देखना होता है, और अब मेरे पास सामने सवाल आ गया। देखिए बड़ा अच्छा सुंदर सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ 25% ऑफ इट सेल्फ वी गेट अ नंबर दैट इज 200% मोर देन द ओरिजिनल नंबर, तो फाइंड द नंबर।
बोल रहा है किसी नंबर का उसके 25% से गुना करते हैं, किसी नंबर को उसी के 25% से गुना करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो नंबर से 200% ज़्यादा आता है। आप बताइए, मैं बोलता हूँ हर बार वो नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100%। इसको इसी के 25% से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ना, होगा? बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो सवाल जो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये जो रिजल्ट आता है ये 200% ज्यादा हो जाता है नंबर से। नंबर खुद 100% है, 200% और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 300%। आपसे यही तो पूछ रहा था, वो नंबर क्या है। थोड़ा सा मेथड अलग लगेगा लेकिन मजा है। वो नंबर क्या था, तो आप याद कीजिए, वो नंबर 100% था। इसका मतलब ये परसेंट से परसेंट गया और 25 से काट दीजिए 12 और पता चल गया 100% कितना है, 12। यही वो नंबर था। तो ऐसे ऐसे मेथड सीखना है तो आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और जुड़े रहना पड़ेगा और सीखते रहिए इसी तरह के मेथड। हमेशा कुछ अलग देता हूँ, कुछ नया देता हूँ, तो वो मिलेगा आपको हमेशा। तीसरे सवाल पे आ गया हूँ। देखिए तीसरा सवाल क्या है, पढ़ लीजिए आप पहले। बोल रहा एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म इज 52। मेल का एवरेज कितना है? 52। एलिगेशन लगा रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है फीमेल का कितना है, तो कह रहा है 42। ओवरऑल कितना एवरेज है, तो कह रहा है 50। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, बोल रहा है कि मेल और फीमेल का परसेंटेज क्या है। तो मेल का परसेंटेज क्या है, तो आप इसको क्या करेंगे, एलिगेशन लगाने के लिए तिरछा तिरछा माइनस करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिल जाएगा कितना, 8, और 8 2 मतलब टोटल 10 है, जिसमें से 8 मेल है, 8 क्या है, मेल है, और फीमेल कितना है, 2 है। और अगर टोटल 10 है, टोटल 10 है, तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, 100%। 10 किसको बता रहा है, 100% को। मेरे साथ सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सोल्व करने का, कि बिना पेन के सोल्व कैसे करेंगे। छोटा सा चीज़ है, यहीं से आप कोशिश कीजिएगा तो धीरे धीरे आगे आपको बड़े बड़े सवालों में कर सकते हैं, बड़े बड़े गुना को आप ऐसे ही कर सकते हैं। 8 और 2 टोटल कितना हुआ, 10। टोटल कितना होना चाहिए मेल फीमेल मिलाकर, 100%। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 100%। 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 100%। तो 1 की वैल्यू कितनी, 10%। 1 की वैल्यू 10%, तो 8 की वैल्यू 80%। 20 की वैल्यू 20%। मतलब फीमेल इंप्लॉय कितने थे, 20%, और मेल कितने थे, 80%। क्लियर? आगे समझ में? अगले सवाल लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए एक बार। इस तरह का एक सवाल और आएगा आपके सामने, और इस सवाल को मैं नॉर्मल मेथड से बताऊंगा, जो मेथड से मैं बता रहा हूं, और अगले सवाल को मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, जहां पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि एक गांव है, उसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। कुछ पुरुष हैं, मेल हैं, कुछ महिलाएं हैं, वुमेन है, और कुछ बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। बोल क्या रहा है कि इसका रेशियो जो है 9, 8 और 3 है। 9 है, 8 है और 3 है। अनुपात दिया हुआ है कि 9 और 8 और 3 के अनुपात में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। बोल रहा है कि 80% मेन जो है लिटरेट है। 80% क्या है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। उसके बाद बोल रहा है 30% वोमेन इलिटरेट है, 30% पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने पढ़ा लिखा नहीं का ये चिन्ह दिया है और पढ़ा लिखा का ये चिन्ह दिया है। बोल रहा 90% चिल्ड्रेन आर लिटरेट। 90% चिल्ड्रेन क्या है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है। तो आपको बताना है कि गांव में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है, निरक्षर लोग कितने हैं, इलिटरेट लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, टोटल गांव में कितने परसेंट ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आप सबको बराबर कर दीजिए, जो बराबर रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा, बताया था ना। तो आप खुद देखिए कि ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों की नहीं बात हो रही है। तो अगर यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो कहेंगे सर 70% पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी पढ़े लिखे हो गए, ये भी पढ़े लिखे हो गए, ये भी पढ़े लिखे हो गए। आपको बताना है कुल मिला के ओवरऑल कितना परसेंट उस गांव के लोग पढ़े लिखे हैं। आप अगर पुरुष का पूछता तब तो आप 80% बोल देते, महिलाओं का पूछता तो 70% बोलते, और बच्चों का पूछता तो 90% बोलते। लेकिन कुल मिला के पूछा है, कुल मिला के पूछा, कुल मिला के जब पूछा तो क्या करेंगे। तो आप सोचिए कि 70 है यहाँ, 90 है यहाँ से, मैंने बोला 70% कुल मिला के लोग पढ़े लिखे हैं। 70% लोग कुल मिला के पढ़े लिखे हैं।
देखिए सवाल ये बहुत टफ नहीं है, सवाल बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बना है आपसे, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ हमेशा थोड़ा सा अलग हटके होता, थोड़ा सा आसान होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता, दिमाग पे जोर लेकिन पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, और इसीलिए छोटा होता है सवाल। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 70% सबको मैंने मान लिया, तो यहाँ से 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो 9 का 10% बढ़ा, तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 9 का 10%, 9 का 10% कितना होता है कुल मिला के, तो कहेंगे सर 90%। देखते जाइएगा, यहाँ से 80% में 10% ज़्यादा है, अब इसको भी आप कह सकते हैं 70% हो गया, 10% ज़्यादा है, तो 9 का 10% कितना हो जाएगा, टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 90% से बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये तो 20% ज़्यादा है, तो इसका जो 20% है 3 पे टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो कहेंगे सर 60% बढ़ जाएगा। अब देखिए ये भी 70% हो गया, ये भी 70% हो गया, ये भी 70% हो गया, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू निकल कर आया है, इसके कारण कितना परसेंट, 60%, और इसके कारण कितना परसेंट, 90%, और इस 90 को इस 60 के साथ मिलाकर कुल मिला के कहेंगे सर 150% मेरे पास ज़्यादा वैल्यू निकल कर आया है, जो सबको बराबर बंटना है, सबको बराबर बंटना, सबको बराबर बांटेंगे तो 9 8 17 3 कितना होता है 20, तो कितना आपको पर हेड मिलेगा 7.5%, और 7.5% जोड़ दीजिए 70 में, तो कितना हो जाता है 70 और 7 77%, और कुल मिला के कितना हो गया 77%। आपका आंसर शायद फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ, तो आपका 77 एंड 1/2%, ये आपका क्या निकल कर आ गया, पढ़े लिखे लोगों का वैल्यू निकल कर आ गया, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे में सबको रखा था। आप खुद बताइए, अगर 77.5% लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो इलिटरेट आपसे पूछ रहा था, इलिटरेट पूछ रहा था आपसे, उसकी संख्या पूछी जाएगी, तो कहेंगे सर कुल में से अगर 77.5% पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा इसका मतलब कितना बच गया, 22.5% लोग बच गए जो क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं। और यही हमसे सवाल पूछ रहा था, बात पकड़ में आई कि नहीं। तो इस सवाल को मैं इस तरीके से बताया हूं, इस तरीके का 2 डेटा पे मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, इस क्लास का पहला सवाल भी इसी तरीके से बताया था आपको। बैलेंस करना है, ओवरऑल टोटल जो बैलेंस है उसको बैलेंस करना है। ये मिसिंग रहता तो भी बैलेंस कर लेते, ये दिया हुआ है तीनों का इन्फॉर्मेशन, तो ओवरऑल पूछ रहा तो भी एवरेज निकाल देंगे, वही तो होता है ओवरऑल, ओवरऑल वही होता है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये तरीका जो है आप सीखिए, ये तरीका देखने में आपको लग रहा होगा यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ है, जवानी सवाल को बना सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप देखिए क्या है, अगर सीजीएल क्रैक करना है तो आपको तरीका बदलना होगा। पुराने पैटर्न आप देख लीजिए, हम टीचरों भी आपको नए नए पैटर्न बताते हैं, नए नए तरीके इसलिए बताते हैं क्योंकि पुराने तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, समय नहीं बचता है सारे क्वेश्चन सोल्व करने का, मतलब क्वेश्चन छूट जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो हमारा काम होता है कि आपको कुछ निकाल कर दें अलग से, ताकि आप कुछ उस पर कर सकें और सवाल कुछ छूटने से बच जाए। अब देखिए ये सवाल कह रहा है कि एक सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन जो है वो 40% घरों में रहते हैं। ठीक है, कह रहा है एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 40% घर में 3 या उससे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। 40% ऐसे घर हैं जिसमें 3 या फिर उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं लिखने का तरीका लिखा हूँ ऐसा, 3 या उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे 40% घर है। शेष 15% घरों में, मतलब शेष का 15% घरों में 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो शेष कितना हो गया 60%। टोटल तो घर होगा 100%, तो 40% की बात हो चुकी है। अब जो शेष बचा वो 60% बचा। इसके 15% जो घर हैं, इसके जो 15% घर हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं, तो कह रहा है 2 या उससे भी अधिक लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं या फिर उससे भी अधिक लोग रहते हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये तो 15 छक्का 90 और ये 9% हो गया। कैसे हुआ 9%? 1 जीरो आपके पास है, 1 जीरो अगर और मिलता है तो आप 1% को गायब कर देंगे, और 15 को 6 से गुना करेंगे तो होता है 90, और 90 का 1 जीरो और ये जीरो 2 जीरो मिलाकर 1% गायब करेगा, बचेगा 9, और 1% आप साथ में रखिए। तो 9% लोग इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में 40% आते हैं। तो 40 और 9 का हिसाब तो आपके सामने हो गया। कितना आ गया 49%, मतलब 49% घर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब जो 51% घर बचा है, टोटल तो 100% ही होना है, अब जो 51% घर बचा है इसके बारे में आगे कहानी कही गई है। यदि अकेले रहने वाली महिलाओं की संख्या अकेले रहने वाले पुरुषों की संख्या का 1/2 है, तो आपको बताना है कि पुरुषों, तो उन घरों की संख्या का पता लगा जहां 1 पुरुष रहते हैं। बोल रहा पुरुष जहां जितने भी घरों में रहते हैं उससे आधा घरों में महिलाएं रहते हैं। 1 पुरुष जितने घर में रहते हैं, अकेला पुरुष जितने घर में रहते हैं उससे आधा घर में अकेली महिलाएं रह रही है।
इसका मतलब ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सर अगर 2 घर होगा पुरुष, 2 घर ऐसे होंगे जिसमें एक एक पुरुष रहते हैं तो एक ऐसा घर होगा जिसमें एक महिला रहती है। अगर 4 ऐसे घर होंगे जिसमें 2-2 पुरुष हैं तो 2 ऐसे घर होंगे जिसमें 4 ऐसे घर होंगे जिसमें एक एक पुरुष है तो 2 ऐसे घर होंगे जिसमें एक एक महिलाएं होंगी। जितना भी पुरुष का होगा उसका आधा महिलाओं का घर है। तो आधा की बात कर रहा तो हम क्या कहते हैं, बोलते हैं पुरुष का घर 2 तो महिलाओं का घर कितना हो गया 1, जिसमें एक एक महिलाएं रहती हैं। तो टोटल 3 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 51 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 17%। आपसे पुरुष का पूछ रहा था तो याद कीजिए पुरुष का मैंने 2 लिया था तो इसका मतलब पुरुष कितने हो, अकेले पुरुष एक पुरुष कितने घरों में रह रहे हैं तो 17 गुने 2, 1 का वैल्यू 17% तो 2 का वैल्यू 34% और 1 महिलाएं कितने घरों में रह रही है तो कहेंगे सर 17% क्योंकि 1 की वैल्यू 17% है। यही सवाल पूछ रहा था, मैंने इसी को तोड़ दिया। मैंने बोला 2 और 1 का ही तो बात हो रहा है, अनुपात के हिसाब से बात हो रहा है तो मैंने अनुपात के हिसाब से तोड़ दिया। आप चाहें तो इसको 6 और 3 भी ले सकते हैं, 4 और 2 भी ले सकते हैं, 10 और 5 भी ले सकते हैं, 100 और 50 भी ले सकते हैं। कुछ भी लेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा यही आएगा। आपका यहाँ पे ये बदलेगा और जब ये बदलेगा तो उसके अनुसार से फिर ये मतलब ये आपका रिजल्ट सेम आएगा, सिर्फ ये दोनों बदलने वाला है क्योंकि 3 को आप क्या करेंगे 6 करेंगे, 3 को 6 करेंगे तो 1 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल मैंने बोला था कि एक सवाल और आएगा आपको सेम टाइप का और इस सवाल में मैं आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा। कह रहा है कि 3 संख्या ए बी और सी का अनुपात 1 2 3 है, उनका औसत 600 का है। यदि ए में 10% की वृद्धि हुई और बी में 20% की कमी आई तो सी में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उनके औसत में 5% की वृद्धि हो। ए है, बी है, सी है, अनुपात में दिया हुआ है ए है, बी है और सी है। बोल रहा है ए में 10% की वृद्धि होती है, ए में क्या होता है 10% की वृद्धि होती है। बी में बोल रहा है क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। तो पूछ रहा है सी में क्या होगा, देन बाई हाउ मच शुड सी बी इंक्रीज, सी को कितना प्रतिशत से इंक्रीज करना होगा ताकि कुल मिला के 5% से इंक्रीज कर जाए। देखिए बैलेंस करके तो सबको आप 5% करके बना लेंगे, मैं तरीका बता दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे नेगेटिव के कारण मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव रहता तो मैं नहीं बताता, आप ट्राई करते और एक बार में बनता। हो सकता है नेगेटिव के कारण आपको थोड़ा सा यहाँ घट रहा है वैल्यू, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो। देखिए 5% कुल मिला के बढ़ाना है तो 5% इसको बना दीजिए तो यहाँ से 5% आपको एक्स्ट्रा निकल कर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 तो इसका 5% आपको एक्स्ट्रा निकल कर आ गया। यहां से इसको 5% बढ़ाने के लिए इसको 25% आप बढ़ाइएगा तब जाके 5% आएगा। तो यहां से 25% आपको क्या हो जाएगा बढ़ाना होगा और 25% बढ़ाएंगे तो इसका 25% बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसको आपको बढ़ाना है कितना 25% से, इसको आपको कितना यहां से कितना निकल रहा है 5% निकल रहा है, मतलब इसको आपको घटाना है 5% से। और अगर इसको बोलेंगे यहां से 5% वैल्यू बढ़ चुका है क्योंकि 5 ही चाहिए हमको, तो कहेंगे यहां से हमको 25% वैल्यू देना पड़ेगा इसको, तब जाके 5 होगा। तो 25% वैल्यू घट गया है। उसके बाद यहां से 25% इसका निकाल लीजिए, दोनों को जब माइनस करेंगे 10 माइनस 10, ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 10 प्लस, ये तो बढ़ेगा ओवरऑल। तो आप देखिए कि 3 में कितना बढ़ाया जाएगा, जो वैल्यू निकल कर आएगा इसका 5% तो आपको चाहिए ही, प्लस इसके कारण इसको कितना बढ़ेगा वो इसको दे दीजिए सारा टोटल। क्लियर है? लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर आप इस मेथड को नहीं पूरी अच्छी तरीके से पकड़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस में ही है, तो डरना नहीं। ऐसा नहीं कि मेथड को छोड़ देना। आप सोच रहे हैं कि नया मेथड है, छोटा है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा तभी मेथड छोटा होता है। अब इसको मैं सिंपल तरीके से एक बार बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप इस तरीके से बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो आप देखिए कि यहाँ 1 है, 1 का 10%। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इसका एवरेज कितना है तो 600 है। आप खुद देखिए इसका एवरेज 600 है और 1 2 3 का एवरेज क्या होता है, तो कभी भी लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या होता है। मतलब इसका एवरेज 2 है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 है ना, एवरेज 2 की वैल्यू 600 है, एवरेज 600 दिया हुआ है, ये औसत है कितना 600। तो यहाँ का एवरेज 1 2 3 का क्या होगा 2 होगा, 2 की वैल्यू 600 दे रखी है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 300 हो गई, 1 की वैल्यू 300 हो गई, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1 की वैल्यू कितनी हो गई 300 हो गई। तो 1 की वैल्यू 300, ये हो गया 600, ये हो गया 900। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए कि 1 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10%, 2 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 40%, माइनस है तो माइनस रहेगा घटने वाला का। 3 का हमको पता नहीं, हम बोल दे रहे हैं इसको 1% से बढ़ा दिए,
हमको यही निकालना है x%। और ये कितना आना चाहिए, तो कहेंगे सर 1, 2 और 3, कितना होता है कुल मिलाकर 6। 6 पे 5% से बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 30%। ये भी क्या है प्लस में है। अब देखिए इन दोनों को करेंगे तो -30 और -30% प्लस 3x% बराबर 30%। हालांकि आपको इसके बाद सीधा x आपके नज़र में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखना चाहिए। ये तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जिनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है हर तरीके से, मैं उनके लिए मदद हेल्प कर रहा हूँ। जो बच्चे थोड़ा सा भी आप बढ़ चुके हैं आगे, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं -30 -60, x की वैल्यू आ गई 20, या 3 3 3 काट दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 10 और इधर -10 उधर जाकर होगा 20, किसी भी तरीके से x आपका 20 आएगा। तो अब यहाँ से -30 कर दे रहा हूँ और इसको इधर जाके जुट जाएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 60% और 3 से कट जाएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 20%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20%। लेकिन सवाल जो पूछ रहा था वो वैल्यू पूछ रहा था c को कितना बढ़ाएंगे, तो c है कितना, तो कहेंगे सर c जो है 3 का 300, 1 यूनिट की वैल्यू हमने 300 निकाल रखी थी तो 3 यूनिट की वैल्यू 900, मतलब 20% किसका 900 का, और 900 का 20% कितना हो जाएगा 180। मतलब c को आपको 180 से बढ़ाना होगा तब जाके आपकी सारी बातें सही होगी। सारी बातें सही मतलब कुल मिला के 5% की वृद्धि होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल। जब भी ऐसा लगे कि सवाल थोड़ा सा मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, देखिए सवाल कर रहा है एक परीक्षा में 5 प्रश्न होते हैं। परीक्षा में 5 प्रश्न होते हैं। 5% जो स्टूडेंट है वो सारे सवालों के जवाब दिए हैं, 5% है जो एक भी सवाल के नहीं जवाब देने वाले हैं। इसके बाद कह रहा है शेष में से 25% एक सवाल का जवाब दिए हैं और 20% 4 सवाल के जवाब दिए हैं। अगर जो 2 और 3 सवाल के जवाब देने वाले कुल स्टूडेंट्स की संख्या 396 है तो आपको बताना कुल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे। एक बार आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, तब तक मैं डेटा लिखता हूँ। देखिए कुछ बच्चे हैं जो 5 सवाल का जवाब दिए हैं, कुछ 4 का दिए हैं, कुछ 3 का दिए हैं, कुछ 2 का दिए हैं, कुछ 1 का, और कुछ तो ऐसे हैं जो जवाब ही नहीं दिए हैं। मतलब बस समझ लीजिए आप लोग अपने अपने अनुसार। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 5% लोग ऐसे हैं, ये मैंने क्वेश्चंस के बारे में लिखा है, और ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दोनों का जवाब दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता है, या तो वो 1 का जवाब देगा, या तो 2 का, या तो 3 का, या तो 4 का। ऐसा ही होगा ना, आप अकेले तो 2 या 3, 2 और 3 दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं, या तो 2 का देंगे या तो 3 का देंगे। तो कह रहा है कि 5% बच्चे ऐसे हैं जो क्या किए हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और 5% ऐसे हैं जो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए हैं। और बोल रहा है शेष का 20%, शेष का कितना प्रतिशत बोल रहा है, शेष का 25% है जो सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। सिर्फ एक सवाल का जवाब देने वाला शेष का 25%। तो आप बताइए 5 यहाँ निकल गया, 5 यहाँ निकल गया, कितना खत्म हो गया 10, बचा शेष कितना 90, और इसका कितना बोल रहा है 25% जो है, मतलब कितना आ गया 22.5%। ये जो है ये एक क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और साथ में सेंटेंस कंटिन्यू है, मतलब शेष का ही 20% लोग ऐसे हैं जो 4 सवाल के जवाब दिए हैं। तो शेष का 20% मतलब कितना आ गया, 90 का 20% बता देंगे मुझे जल्दी से, बताइए कितना आ गया, तो कहेंगे सर 18%। इसका मतलब अब ये बोल रहा था इसके बाद कि ये जो लोग हैं 3 और 2 क्वेश्चन के जवाब देने वाले, ये 396 हैं। आप मुझे बताइए कि अगर 5% यहाँ निकल गए 5 सवाल वाले, अगर 18% 4 सवाल वाले निकल गए, इस तरीके से ये निकल गए, ये निकल गए, ये निकल गए, ये निकल गए, कुल मिला के कितने निकल गए, तो कहेंगे सर 5 और 5 होता है 10, ध्यान से देखिएगा 10, और 18 और 2 इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, और 20 10 हो गया 30, और यहाँ 20.5 बचा हो गया 30 20 50.5, 50.5 तो दे दिए हैं, मतलब 49.5% जो बचा, टोटल 100 होना चाहिए ना, यही हमारे हैं 396। और आप देखिए इसको काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, ये 1 की वैल्यू 1% की वैल्यू 8, और 2 जीरो चिपका दीजिए, 100% की वैल्यू 800। हमसे यही पूछ रहा था कि टोटल कितने कैंडिडेट थे। छोटे छोटे से सवाल आते हैं, छोटे छोटे इन सवाल में बताता हूँ।
बड़े सवाल भी बताता हूँ, आएगा बड़े सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ बड़े सवाल मिलने वाले हैं, छोटे सवाल उसमें कम मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन, अरे यार गिरो भाई, कहते हैं गिरो मतलब इतना नहीं गिरो कि फिर उठ ना पाओ। मेरा पेन बार बार गिरते रहता है। देखिए ये सवाल क्या है, कह रहा है कि एक ऑफिस है जिसमें 40% महिला हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ शादीशुदा हैं। तो पूछ रहा है कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। 40% लोग, जो पूरे कार्यालय में जितने भी लोग हैं वो तो 100% होंगे टोटल मिला के, जिसमें 40% कौन है, तो कह रहा है कि ये फीमेल हैं। तो मेल कितने होंगे, ऑब्वियस से 60% होंगे, ये तो आप बता ही सकते हैं। आगे बोल रहा 70% फीमेल स्टाफ, जो 70% इसके हैं ये मैरिड हैं, और इसके 50% क्या हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। आपसे पूछ रहा है कि अनमैरिड की संख्या बताइए, कितने प्रतिशत लोग अनमैरिड हैं कुल में। तो या तो मैरिड निकाल कर 100 में माइनस कर दीजिए, अनमैरिड डायरेक्ट निकालिए। ये मैरिड का जो इन्फॉर्मेशन था तो मैं अनमैरिड कर दिया, इसका 30% अनमैरिड होगा और इसका 50% अनमैरिड होगा। और 40 का 30% कितना होता है, तो कहेंगे सर 12%, और इसका 60 का 50% तो कहेंगे 30%, और कुल मिला के कितना हो जाता है, तो कहेंगे सर 42%। क्लियर कट। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आप पुरुष और महिलाओं की संख्या को जोड़ के डिवाइड नहीं किए हैं। मैंने डिवाइड किया है, याद कीजिए। टोटल पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 40% और 60%। 40% और 60%, ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, 40% और 60%, कुल मिला के कितना होता है 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको फर्क पड़ेगा। तो ये दिमाग में नहीं लाना है कि सर हर बार आप टोटल जब एवरेज निकालना होता था तो इससे डिवाइड करते थे टोटल को, जो भी निकल कर रिजल्ट आता था। मैंने यहाँ भी डिवाइड करा, लेकिन टोटल ही 1 है। अभी मत कहिएगा सर टोटल 1 है तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि उसमें कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं में। अरे टोटल क्वेश्चन को जिस तरीके से बनाया गया उसके अनुसार 1 है तो लोग बहुत लोग। अब एक में पुरुष और महिला कैसे संभव है, नहीं संभव है भैया। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे डॉट में भी है, शायद किसी डॉट क्लास में कराया हूँ क्वेश्चन, उसमें 5-6 मेथड बताए हूँ। यहाँ पे एक मेथड बताऊँगा, सिंपल मेथड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आपके दिमाग पे डालना है मुझे। कह रहा है कि पाकिस्तान के पास दोनों देशों के बीच खेले गए सभी वनडे में भारत के खिलाफ 60% की सफलता दर है। ऑन ए सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया इन ऑल ओडीआई प्लेड बिटवीन द टू कंट्री। मतलब 60% सक्सेस रेट कहने का मतलब पाकिस्तान का सक्सेस रेट 60% है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मैच भी पाकिस्तान खेला था उसमें से 60% जीत गया। आप कहेंगे सर 100 मैच हुआ होगा तो 60 पाकिस्तान जीता और 40 इंडिया, 60% उसका जीत का रेट रहा। हार का रेट नहीं, उसके जीत का रेट है। बोल रहा दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ओडीआई, 30 अगला लगातार 30 मैच वो हार जाता है, और इस तरीके से उसका सक्सेस रेट जो है वो 30% हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड बिटवीन द टू कंट्री। तो कितना मैच कुल मिलाकर खेला गया था, तो आप मुझे बताइए कि पहले सक्सेस रेट कितना था, 60% था। कितना मैच हुआ था, हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। बाद में सक्सेस रेट कितना हो जाता है 30%। कितना मैच खेला गया था, फिर कहेंगे सर कुल मिला के नहीं बता सकता हूं, लेकिन बीच में 3 मैच खेला गया था, ये मुझे पता है। पहले लीनियर मेथड से बता दे रहा हूँ, फिर एलिगेशन से बताऊंगा। लीनियर मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लीनियर से एलिगेशन कैसे कन्वर्ट होता है। इसके लिए वीडियो भी मैंने बनाया, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरा जो एलिगेशन का जो रूल है वो कैसे कैसे एलिगेशन आता है, कहाँ से एलिगेशन आया है, क्या एलिगेशन होता है एग्जैक्टली, किस तरह के सिचुएशन में एलिगेशन लगता है, उन सारे पे एक वीडियो बनाया है। उसमें बहुत तरह के सवाल आपको एलिगेशन से सोल्व करा के दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने मैच स्टार्टिंग में खेले गए थे। मैंने बोला था एक्स मैच खेले गए, मैंने मान लिया एक्स मैच खेले गए होंगे। तो जो एक्स मैच खेले गए थे उसमें से 60% मैच से कौन जीता, पाकिस्तान। पाकिस्तान टोटल कितना मैच जीता है, तो कहेंगे सर x गुना 60%, इतना ही मैच जीता वो। बाद में कितना मैच जीता, तो कहेंगे सर 0, बाद में तो एक भी मैच नहीं जीता है, जबकि खेला था 30 मैच लेकिन जीता एक भी नहीं है। अभी तक टोटल इसने कितना मैच जीता है, इतना ही मैच जीता है।
ओवरऑल उसका क्या है सक्सेस रेट, मैच जीतने का रेट क्या 30%, लेकिन 30% किसके हिसाब से, टोटल जो मैच खेला है, टोटल मैच खेला कितना, तो कहेंगे सर पहले का x और बाद का 30, टोटल इतना खेला है। इसी को आपको सोल्व करके x निकालना है। तो आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, और ये 2x की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे x + 30, और इस हिसाब से जब देखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 30। मतलब कहेंगे सर पहले भी 30 मैच खेला था, अभी भी 30 मैच खेला, और कुल मिला के 60 मैच वो खेला, बात हो गई खत्म। कुल मिला के 60 मैच, पहले 30 मैच, बाद में 30 मैच। अब एलिगेशन लगा ले रहा हूँ। मैंने बोला पाकिस्तान का सक्सेस रेट पर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन आप इस सवाल में कितने जगह कैसे कैसे लगा सकते हैं। पाकिस्तान के सक्सेस रेट पर एलिगेशन लगा सकते हैं, पाकिस्तान का फेलवर रेट जो है, इंडिया का जो सक्सेस रेट है, और इंडिया का जो फेलवर रेट है। जो जीतने का रेट है, जो हारने का रेट है, चाहे वो इंडिया का चाहे पाकिस्तान का, किसी चारों जगह पे 4 सेक्शन बट रहे हैं, किसी एक पे एलिगेशन लगाएंगे, आपका सवाल सेम रिजल्ट देगा। क्लियर। देखिए पाकिस्तान पे लगा दिया, अब पाकिस्तान का फेलवर रेट पे लगा दे रहा हूं, ठीक है, आपको आंसर सेम आने वाला है। तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान का सक्सेस रेट 60% था, तो फेलवर रेट पहले कितना रहा होगा, तो कहेंगे सर 40%। अब मुझे बताइए बाद में पाकिस्तान का फेलवर रेट कितना रहा है, तो कहेंगे सर पूरा का पूरा तो हारा ही है, जीता कहाँ एक भी, तो पूरा रेट फेलवर रहा था 100%। ओवरऑल उसका 30% सक्सेस रेट था, मतलब 70% क्या रहा है उसका फेलवर। तो इसका मतलब हिसाब से क्या होना चाहिए, तो कहेंगे सर ये 30%, और ये क्या होना चाहिए, तो ये भी कहेंगे 30%। 1 और 1 का रेशियो होना चाहिए, 1 और 1 का रेशियो होना चाहिए पहले के और अभी के मैचों में। आप कहेंगे सर यहाँ तो 30 मैच खेला था, यहाँ कितना मैच खेला था 30, बाद में कितना खेला था 30, इसका मतलब 30 की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ भी तो 30 की वैल्यू 1 होगी। मतलब पहले भी 30 मैच खेला था, अभी भी 30 मैच खेला, और 30 और 30 मिला के कुल मिला के 60 मैच खेल लिया, हिसाब किताब खत्म। लड़ाई झगड़ा रहा कहीं भी नहीं रहा। तो आप कैसे भी निकालेंगे आपको कितना आएगा, सेम रिजल्ट आने वाला है। एलिगेशन किस पे लगा सकते हैं, समझाता हूं तो समझिए जरूर। ये चीज़ें जो डिटेल में समझाता हूँ, इतना डिटेल में आपको ऑफलाइन क्लास में ही मिलने वाला है, ऑनलाइन में जल्दी नहीं मिलने वाला है, ऑफलाइन में भी आपको सारे जगह नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ये तो मैच हो गया खत्म। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1500 if the number of male increased by 8% and female increased by 10%। बोल रहा है 15,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। ध्यान दीजिएगा, मेल का पॉपुलेशन 8% से बढ़ा है, फीमेल का 10% से बढ़ा है, और कुल मिलाकर बढ़ के कितना हो गया, तो कहेंगे 16,300। आप एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन, ये नहीं बता सकते हैं, क्या एलिगेशन लगाएं। एलिगेशन लगाने के लिए आपको ये परसेंटेज दिया हुआ, ये परसेंटेज दिया, अगर ये परसेंटेज आप निकाल लेते हैं तो आपको रेशियो मिल जाएगा मेल और फीमेल का। अब ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए अगर 15,000 से 16,300 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो कहेंगे सर कितना बढ़ रहा है तो निकालना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1300। इतना बढ़ा है कितना में, तो कहेंगे सर 15,000 में। 2 जीरो को यही रहने दीजिए, 150 से भाग कर देंगे अगर इसको, तो हमको पता चल जाएगा परसेंटेज वैल्यू, और 15 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 से भाग कर देंगे तो 26 हो जाएगा ना। 26/3% आपका कुल मिलाकर बढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। 5 दूनी 10, 5 छक 26, 3 8 24, नहीं ठीक है। 26/3% आपका कुल मिला के बढ़ा है, मतलब 8% पुरुष बढ़े थे, 10% महिलाएं बढ़ी थी, कुल मिला के 26/3 बढ़ा है। आप एलिगेशन लगाएंगे तो 3 यहाँ ले जाइए तो 30 कर दिया मैंने इसको, 3 यहाँ ले गया 24 कर दिया, और ये 3 अब गायब हो गया, सबको 3 से गुना कर दिया मैं, तो 24 30 2, और ये हो गया 4, 2 और 1 के अनुपात आपको निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, 2 और 1 का अनुपात में आपको पुरुष और महिलाएं हैं। तो टोटल कितने हैं 3, और 3 की वैल्यू कितनी है 15,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5,000, तो पुरुष कितने हो गए हैं 10,000, क्योंकि ये 2 की वैल्यू थी। महिलाएं कितनी हो गई 5,000, क्योंकि ये 1 की वैल्यू थी। अब इसके बाद आपका सवाल बचा क्या, सिंपल सा सवाल था ना। आप मान के भी बना सकते थे कि इतने पुरुष इतने महिलाएं हैं, इतना प्रतिशत, ऐसे ऐसे करके भी बना सकते थे, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं देता। फिर
अब एक सवाल लेकर आया हूँ, अच्छा सा सवाल है और आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ पढ़ना है आपको, ट्राई नहीं करना है। जब समझ में आ जाए अच्छे से, जब एक पढ़ते के साथ एक दिमाग में बात आई कि हाँ इस तरीके से बना सकते हैं, एक आइडिया दिमाग में जो आता है जिसको रोड मैप आप बोल सकते हैं, एक पिक्चर दिमाग में आता है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स मूव करेंगे, इसका मतलब सवाल आपसे बनने के काबिल है, आप उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं मतलब तोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। कर एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में से 42% पुरुष और 24% आबादी जो है महिलाओं की वो विवाहिता है। यह मानते हुए कि कोई पुरुष या महिला एक दूसरे से मतलब एक से ज़्यादा शादी नहीं किया, मतलब सब लोग एक एक शादी किए हैं, कोई चीटिंग वगैरह नहीं हुई है। कह रहा है जितनी आबादी है उसका 42% लोग पुरुष हैं और जितनी आबादी है उसका 24% लोग महिलाएं हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर हर आदमी एक औरत से शादी किया, हर पुरुष एक महिलाएं से शादी करा है, हर महिलाएं एक पुरुष से शादी किया है, तो जो पूरा सिनेरियो है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर जितने पुरुष की संख्या होगी उतना ही महिलाओं की संख्या होगी। शादीशुदा की बात कर रहा हूं, तो शादीशुदा जितने भी महिलाएं हैं और शादीशुदा जितने भी पुरुष हैं दोनों बराबर होंगे। तो आप खुद बताइए कि टोटल जो है आबादी उसमें से 42% आदमी हैं, तो 42% आदमी, इसमें तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको शादीशुदा हों, लेकिन हाँ आदमियों की संख्या जितनी है उसका 42% शादीशुदा है। करा ना, पूरी आबादी में से जितने महिला पुरुष हैं उसका 42% शादीशुदा हैं, ये शादीशुदा वाले पुरुष हैं। अच्छा शादीशुदा महिलाएं कितनी हैं, तो करा 24% ऑफ द वुमेन, जितने भी औरत हैं उसका 24% शादीशुदा हैं। मतलब ये भी शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा हैं, लेकिन ये औरत हैं और ये पुरुष हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं। और आपसे पूछ रहा है कि बताना है क्या, देन द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एडल्ट्स हु आर अनमैरिड। तो मैरिड निकाल के 100 में माइनस कर देंगे, अनमैरिड निकल जाएगा, डायरेक्टली अनमैरिड निकालेंगे, आपकी जैसी इच्छा वैसा कर दीजिए। आप मुझे बताइए इस इंफॉर्मेशन से आप कह सकते हैं एम और डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे सर 24% बटा 42%। और इसको देखिए काट दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक चीज़, शादी के बाद बात बनती नहीं, इस बात का सबूत है। देखिए उल्टा यहाँ भी है, 2 4 और 4 2, तो उल्टा हो जाता है। तो चलिए काटते हैं, 6 से 6 4 24 और 6 से 42, मतलब कहेंगे जब पुरुष 4 थे तो महिलाएं 7 थी, टोटल महिलाएं 7 थी तब जब टोटल पुरुष 4 थे, और टोटल महिलाएं 7 थी और जितनी महिलाएं थी उसका 24% लोग क्या हैं, शादीशुदा हैं। ध्यान से देखिएगा, जितने पुरुष थे, 4 पुरुष हैं, जितने पुरुष थे उसका 42% शादीशुदा हैं। मतलब कुल पुरुष शादीशुदा इतने, कुल महिलाएं शादीशुदा इतने, तो टोटल एवरेज कितना हो गया, तो कहेंगे इतना प्लस इतना, 4 का 42% प्लस 7 का 24% और बटा टोटल कितने पुरुष हैं, 7 और 4 पुरुष और महिलाएं मिलाकर 11। यही आपका हो गया हिसाब किताब। मैं अप्रॉक्सीमेशन करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक बार ऑप्शंस देख लूँ कि कितना नज़दीक है। देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो आप अप्रॉक्सीमेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि 69 68 बहुत क्लोज है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 4 दूना 8, 4 4 16, 168% प्लस 7 28 और 7 दूना 14। ठीक है, दोनों सेम आ गया क्योंकि दोनों बराबर ही थे, आएगा ही। बटा 11% नहीं लिखा हूँ, इसको जब कर दीजिएगा तो 16 दूनी 32, 33 आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। और इसको जब करेंगे प्रतिशत लगा हुआ इसमें, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 0.11 पचे 55 और 5 बचा, 11 पचे 11 44, जो भी है 55 ही रहने दीजिए, राउंड फिगर है, अप्रोक्सीमेशन। तो इतने प्रतिशत वो हैं जो शादीशुदा हैं, टोटल जनसंख्या का इतने प्रतिशत शादीशुदा है। तो आपसे पूछ रहा था शादीशुदा नहीं है, तो 100 में इसको माइनस कर देंगे तो 70 और इसके बाद ये आ जाएगा 45। क्लियर है कि नहीं? 100 में से मैंने 30 माइनस कर दिया, 70 बचा ना, और उसमें पॉइंट में कुछ माइनस करना, तो पॉइंट में कुछ भी माइनस होगा, पॉइंट में कुछ भी माइनस होगा तो एक ही तो कम होगा, तो मैंने 69 लिख लिया और जो एक में माइनस कर दिया 55 को 45। अब देख लीजिए 69.45 आपका ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है?
तो ये सवाल आपका थोड़ा सा डिफरेंट था, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, इसमें सवाल में आप सोच रहे होंगे सर वो वाला मेथड नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा वो मेथड। यहाँ 4% लोगों का 42% है, यहाँ 7 लोगों का 24% है, तो 24% तो इसका है, इसको भी 24% कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा बचा है कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर कितना बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो 8 और ये 18% बचेगा। तो 18% 4 का बचेगा, मतलब 72% बचेगा। 72% बचेगा किसका, 4 का, मैंने टोटल 72% बचेगा, 18 4 का 72%, जो कि बटेगा 7 और 4 11 में। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा नया, ये 72% बटा 11, और ये आपको आ जाएगा टोटल एवरेज। आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 11 छक 66 होता है, 24 और 6 30 होता है, 30 आ गया। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा, यहाँ भी रिमाइंडर 6 बचा था, 0.55 आ गया, सेम टू सेम। मतलब यहाँ कितना आ गया, 30.55, तो इतने प्रतिशत। ये मेथड जो मैं बताता हूँ, ये जो एवरेज का जो मेथड है, जिस मेथड से मैं बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग सिर्फ लगाना है, बाकी कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। आप देखिए इन सारे पेचीदे चीज़ों से आप बचकर एक छोटा सा आंसर में आप निकाल लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्लास और लेकर आएंगे परसेंटेज का, और उसके बाद फिर कुछ नया आएगा आपके सामने, वो अभी नहीं फाइनल हुआ है। लेकिन हाँ, एक क्लास परसेंटेज का और आएगा। और आप ऐसे ही वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा हमें भी पढ़ाने में। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जहाँ जो चीज़, इंस्टाग्राम वगैरह जो चीज़ आप यूज करते हैं सारे जगह शेयर कीजिए, थोड़ा सा फैलाइए, दोस्तों वगैरह को बताइए, और मेरा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्लास का मिलता हूँ। थैंक यू।